मैदान में आज के इस फुटबॉल टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मंच पे विराजमान ग्राम पंचायत समनापुर की सरपंच महोदया श्रीमती सयाम मैडम जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति के सभापति सम्माननीय धर्म सिंह मरकाम जी, हम सबके बीच में विराजमान बुजुर्ग देव सिंह जी, सम्माननीय दुर्वे जी और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण जनता साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मुझे तीसरी बार इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिवर्ष ये जो टूर्नामेंट समनापुर में 2 टूर्नामेंट फुटबॉल के रखे जाते हैं, एक मुख्य बस्ती और ये दूसरी बैगाटोला में, और जहां खेलकूद का मैदान नहीं होने के बाद भी आप सब लोग मिलकर फुटबॉल का आयोजन करते हैं, इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। मैं इसकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं कि आप हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जहां सुविधाओं का भी अभाव है, उस सब के बावजूद हमारे गांव के लोग अपने खेत को, अपने खलिहान को हमारे युवा खिलाड़ियों को टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सौंपते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के समय में जहां 1 डिसमिल जमीन भी कोई किसी को नहीं देता है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है, और ऐसे में हमारे युवा खिलाड़ियों को एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड खेलकूद के लिए देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने, जिनकी ये जमीन है, जो हमारी युवा खिलाड़ियों को समर्पित किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, ये जो बैगाटोला है और समनापुर आपका है, जब कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एक वनाधिकार कानून हमारे आदिवासी भाइयों के लिए लाया गया है और पेशा एक्ट भी 1996 में लागू हुआ है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि जो वनाधिकार कानून है, इस वनाधिकार कानून के तहत हमको ये जिस जंगल में हम निवास करते हैं, उस जंगल का पूरा अधिकार हमारे इस वनाधिकार कानून में हम सबको दिया गया है। 2005-6 से ये कानून लागू हुए, लेकिन हम केवल व्यक्तिगत पट्टा खेती के लिए और अपना मकान बनाने के लिए हमने वनाधिकार में लिया हुआ है। लेकिन उस वनाधिकार कानून में सामुदायिक अधिकार भी हमको दिया गया है कि हमारी गांव की जो परंपरागत सीमा है, हमारे गांव की या टोले की जो परंपरागत सीमा है, उस सीमा में आने वाला प्रत्येक वन, जो वन भूमि है या जंगल है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में, ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। उसको लेने का प्रयास हम सब लोगों ने नहीं किया था, जिसकी शुरुआत अभी हम सब लोगों ने मिलकर किया हुआ है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला महाराजगढ़ में रखी गई थी, इसी बात को लेकर रखी गई थी कि पेशा कानून और वन अधिकार पे जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार में हमारे आदिवासी भाई और अन्य परंपरागत वन निवासी, जो और दूसरे भी समाज के लोग हैं जो इस ग्राम सभा में रहते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है। तो हम लोगों ने 2 दिन की कार्यशाला रखे थे, जिसमें हमारे सम्मानित धर्म सिंह जी मरकाम बड़े भाई 2 दिन की वो कार्यशाला आयोजित किए, और जैसा कि मुझे जानकारी लगा था कि आज का विषय भी शायद यहाँ